इसको ईंट से ईंट बजाकर बदला लेंगे। ये 40 पार भी नहीं कर पाएंगे, ये 400 पार। अगर बीजेपी वालों ने जरा सी भी शर्मिंदगी है तो ट्रायल पे लाइए केस को। 2 किसानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्तखोर कह रहे हो। तो आपके पास क्या सबूत है? तो वो 400 के 400 भ्रष्टाचारियों को अपने कुनबे में शामिल कर रहे हैं। उसको ये भ्रष्टाचारी भी कहेंगे, उसको माओवादी। अरे सबसे पहले तो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपना पूरा नाम बताना चाहिए। एक विचारधारा की लड़ाई है, सच्चाई और झूठ की लड़ाई है, बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई है। इस देश के अंदर 140 करोड़ इस देश के आप जैसे युवा बच्चे, पढ़े लिखे, शिक्षित, बुद्धिजीव, मेरे देश की नारी शक्ति, मेरी देश की बहन बेटियां क्या चाहती है? स्वराज, साफ सुथरा राज, ईमानदारी के प्रति जवाबदेही देने वाला राज, आने वाले भविष्य उज्जवल हो, मेरा देश प्रगति की ओर बढ़े। दे तो रहे मोदी जी सब कुछ। अरे सबसे पहले तो मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर को अपना पूरा नाम बताना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आधा अधूरा नाम एक देश। बता दीजिए पूरा नाम क्या है? पूरा नाम मेरे देश के प्रधानमंत्री का क्या है? मिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास। तो किसको नहीं पता? ये पता नहीं है किसी को भी, क्योंकि मेरा जो प्रसारण मंत्रालय है वो कभी ये नाम नहीं बोलता है। मेरा जो सोशल मीडिया एक्टिव है, जो बीजेपी का एक्टिव मेंबर है, वो कभी नहीं बताएंगे प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम क्या है। वो एक कम्युनिटी को बताएंगे। एक कम्युनिटी का जो है हमारे शब्दों देश में के जाति सूचक शब्द, उस पूरी कम्युनिटी का नाम है मोदी कम्युनिटी। यार ये बताइए, अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले क्या रिहा हो पाएंगे या नहीं? ऐसा है, आज बता रहा हूँ आपके माध्यम से बेटा, इस देश के युवा, पढ़े लिखे बच्चे और बुद्धिजीव, किसान, जवान, मेहनतकश, मेरे देश की गृहिणी महिलाएं, मेरे देश के युवा बच्चे जितने भी हैं जागरूक हैं, इसको ईंट से ईंट बजाकर बदला लेंगे। ये 40 पार भी नहीं कर पाएंगे, ये 400 पार। ये कह रहे हैं जितने देश के अंदर 2800 पार्टियां बेटा डर्मिक, और उनमें जितने भी भ्रष्टाचारी है ना, मोटे मोटे वो 400 हैं। तो वो 400 के 400 भ्रष्टाचारियों को अपने कुनबे में शामिल कर रहे हैं। कह रहे भ्रष्टाचारी तो आम आदमी पार्टी है, हम तो कहीं ना कहीं साफ सुथरी पार्टी है। तो बेटा ट्रायल बेस पे ले आओ केस, अच्छा। ट्रायल पे ले आओ, कोर्ट में, न्यायालय पे विश्वास करो। अगर बीजेपी वालों ने जरा सी भी शर्मिंदगी है तो ट्रायल पे लाइए केस को। 2 साल से क्या कर रहे हैं आप? पूछताछ। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं साबित करवा रहे मैं निर्दोष हूँ? ऐसा निर्दोष है तो। बेटा मेरे आपके माध्यम से बता रहा हूँ, PMLA कानून क्या है? PMLA कानून इस देश का ये कहता है कि मैंने अगर करप्शन किया है, मैं एक देश के खिलाफ कोई गतिविधि पैदा कर रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ ना दलील, ना अपील, ना वकील, मेरे खिलाफ कोई वो नहीं होना चाहिए। मेरे को सीधा ऑन द स्पॉट सजा, एक सजा, यानी कि वकील भी खुद मैं, दलील भी मेरी, सबूत भी मेरा। तो बेटा कैसे इस, अगर आपके में जरा सी भी ईमानदारी है, आज मैं प्रिय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, मैं एक अनपढ़ आदमी, मैं ये चैलेंज करना चाहता हूँ, 1 मिनट भाई, 2 दिन के लिए ED, CBI, रो, स्वतंत्र एजेंसियां जितनी भी हमारी देश की हैं, भाई उनके स्वतंत्र अधिकारी, माँ भारती का अगर दूध पिया हुआ उन्होंने, 90 IAS जो संविधान की शपथ लेके पढ़ लिख के इतना उच्च विद्वान पदों पे बैठे हैं, अगर जिस दिन वो अपनी आई पे आ गए ना और उन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया, अगर प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ मैं आरोप लगाता हूँ कि 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्तखोर कह रहे हो, तो आपके पास क्या सबूत है? अरे एक बार हम लिमिट दे रहे हैं। अच्छा, क्या लिमिट है? दिल्ली में सब कुछ फ्री कर रखा है। ऐसे वो बेटा लिमिट है 200 यूनिट। अच्छा। अगर 200 यूनिट से अगर ऊपर अगर कोई यूज करेगा
तो इसका मतलब वो मध्यम वर्ग से नहीं आता है, वो छोटी श्रेणी में नहीं आता है, वो उस श्रेणी में आता है। तो उस श्रेणी में इसका मतलब वो सक्षम है, वो योग्य है बिजली का बिल देने में। तो ये एक लिमिट है, ये फ्री नहीं है बेटा। हर चीज़ में केजरीवाल जी एक पढ़े लिखे IRS है, खड़गपुर से IITN है बेटा, मेरे जी से सड़क छाप नहीं है। अच्छा, PMLA कानून बता रहे थे, PMLA की फुल फॉर्म बताइए क्या होती है? PMLA की फुल फॉर्म बेटा देसी भाषा में था, हम लोग क्या करें, देसी में बता दीजिए। देसी में अगर चोर अगर चोरी करे ना, और डाकू अगर डाका डाले, और भाई आतंकवादी जो ये शब्दावली और पार्टियां वाले का है, हम तो ऐसी शब्दावली बोलते नहीं, क्योंकि जो ईमानदारी की आवाज़ उठाएगा उसको ये आतंकवादी भी बनाएंगे, उसको ये भ्रष्टाचारी भी कहेंगे, उसको माओवादी, उसको नक्सलवादी, अलग अलग नामों से नवाजने वाले लोग, हम उन नामों से मैं विश्वास नहीं करते। लेकिन वाकई जो गलत काम करता है, देशद्रोह करता है, धारा 124A है हमारे अंदर, हमारे पास, वो एक राष्ट्रद्रोह कानून है। अगर मैं देश के खिलाफ कोई काम कर रहा हूँ इलीगल, या गलत बोल रहा हूँ, साजिश रच रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ चाहे तो ये धारा 124 में डाल दो, चाहे PMLA में डाल दो। यानी कि चोर का कोई भी रास्ता खुलेआम छूट ये नहीं होनी चाहिए। अगर वो लूटे, अगर वो चोरी करे, उसको सजा मिलनी चाहिए, वहीं की वहीं जेल में रोटी तोड़े। यो है देसी भाषा में बेटा। तो आज के दिन BJP में उत्तर से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर पूर्व तक, पश्चिम से लेकर दक्षिण तक, एक एक पार्टी के लोगों को तोड़ करके भ्रष्टाचार की जननी है आज के दिन बंगारू लक्ष्मण को आपने देखा होगा बेटा, इसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस संसद मंदिर में, जिसको संसद, एक सवाल लास्ट से है कि 400 पार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये अगर मेरे देश के युवा शक्ति ने ठान लिया, मेरे देश की महिला शक्ति ने ठान लिया, अगर मेरी मणिपुर की बेटियों ने ठान लिया, अगर मेरे देश के ओलंपिक खिलाड़ी विजेताओं ने ठान लिया, अगर मेरे देश के किसानों ने यह ठान लिया कि 700 किसानों की शहादत बेकार नहीं जाने देंगे, और मेरे देश के युवा जो पर्चा लीक हो रहा है, बार बार उनकी शिक्षा पे अंकुश लगाया जा रहा है, उनको रोजगार से वंचित किया जा रहा है, अगर वो जागरूक हो गया तो बेटा ये 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। सच्चाई की जीत, सत्य की जीत, देश सबसे पहले सर्वोपरि, और देश से आगे और कुछ नहीं।